शिखा बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 36 साइज की सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो हमारे पास है सूट की कपड़ा है, यह हमारी नीचे की सलवार की कपड़ा, तो इसे हम हटा देंगे और यह हमारी सूट की कपड़ा। तो सबसे पहले हम कपड़ा को फैला लेंगे। ये जो हमारी कपड़ा है, ये कपड़ा के नीचे हमारी नीचे की तरफ ये बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर को हमें सूट की नीचे और आस्तीन की मोहरी में लेना है। तो हम ये कपड़ा को ऐसा जमाएंगे। ये खुली तरफ हमारी तरफ है और बंद तरफ हमारी सामने की तरफ है। ये हमारी बॉर्डर है, ये बॉर्डर को हम कुर्ती की नीचे रखेंगे, नीचे घेरा में। तो अब हमें ये कपड़ा हमारी डबल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है कपड़ा को। तो ये हमारी खुली तरफ है, इधर से हम कपड़ा को फोल्ड करेंगे और ये जो है ये बंद तरफ, इधर से हमें आस्तीन निकालना है। तो अब हमें नाप के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हमें नाप देखना है। तो नाप हमारी लंबाई 38, चेस्ट 36, कोमर 26, हिप 35, आस्तीन की लंबाई 15 और आस्तीन की मोहरी 9। हमारी कॉलर वाला सूट है तो शोल्डर हमारी 15। अब हम नाप के हिसाब से कपड़ा को जमाएंगे। ध्यान रखें, अगर ऐसा कपड़ा हो आपका पास तो ये बॉर्डर को आपको नीचे रखना है। डिजाइन के अनुसार आपको देख लेना है, जो कहाँ आ रहा है उसी के हिसाब से आपको डिजाइन को सेट करना है। तो हमारी ये जो बॉर्डर है हमारी ये कुर्ती के नीचे आएगी, घेरा में हम घेरा में रखेंगे और आस्तीन की मोहरी में रखेंगे। अब हम साइज के अनुसार कपड़ा को फोल्ड करेंगे। हमारी नाप बॉडी से लिया हुआ नाप है, तो अब हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हिप और सीना ये दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आती है हमें उसी के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना होती है। तो यहाँ पर हमारी सीना है 36 और हिप 35। तो हमारी सीना की साइज ज़्यादा है तो हम सीना के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करेंगे। तो हमें लूजिंग और मार्जिन के लिए 2.5 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। इसे छोड़कर हमें यहाँ से जो भी हमारी साइज है, साइज के अनुसार हमें मार्किंग करना है। तो हमारे पास नाप के अनुसार साइज है 36, तो 36 को हम 4 भाग करेंगे तो आएगी 9। तो हमने 9 पर निशाना लगा दी। अब हम कपड़ा को जमा लेंगे। हमने कपड़ा को जमा लिया। अब हमें लंबाई के लिए निशाना लगाना है। तो नीचे हमें तुरपाई करने के लिए ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर के नीचे से हम इतना कपड़ा छोड़ेंगे और तुरपाई करने के लिए इसे फोल्ड करेंगे। अब जो भी हमारी ये 1.5 इंची है, ये हमने 1.5 इंची पे निशाना लगाया, यहाँ से हम फोल्ड करेंगे। अब इसी निशाना से हमें लंबाई की निशाना लगाना है। तो लंबाई हमारी 38 है, तो 38 लंबाई हमारी 38 है, तो हम 38 पे निशाना लगाएंगे। हमने 38 पे निशाना लगाया। अब आधी इंची हमें सिलाई मार्जिन लेना है। तो हमने 38.5 पर निशाना लगा दी। ये हमारे शोल्डर की निशाना है। इसी निशाना से हमें सूट की नाप रखना है। तो हम ये जो निशाना लगाया हम पहले इन्हें सीधी कर देंगे। हमने लाइन को सीधी कर दी। अब हमें बॉडी की लंबाई की नाप रखना है। तो बॉडी की नाप हमारी 36 है, तो 36 के हिसाब से हमारी आर्म होल लेना है हमें 6.5 पर। चेस्ट की निशाना लगाना है हमें 9.5 पर। कोमर की निशाना लगाएंगे हम 14.5 पर। 14 से 15 के बीच में आती है, हम 14.5 पे लगाया। और हिप की निशाना लगाएंगे हम 18 पर। अब निशाना को हम सीधी कर देंगे।
हमने निशाना को सीधी कर दिया। अब हमें बॉडी के नाप के हिसाब से बॉडी के गोलाई की नाप रखना है। तो हमारी नाप है 36, तो 36 की 1/4 हमें लेना है। तो 36 की 1/4 हमारी आएगी 9। हम 9 पर निशाना लगाएंगे। हमने 9 पर निशाना लगा दी और 2 सूत आधी इंची से आधी हमें लूजिंग के लिए लेना है। कोमर हमारी 26 है, तो 26 की 1/4 6.5 हमने 6.5 पर निशाना लगाया और 1.25 इंच हमें यहाँ पर लूजिंग लेना है। 1 इंची से 2 सूत कम। हिप हमारी 35 है, तो 35 की 1/4 9.9 पर निशाना लगाया और आधी इंची पर हमने लूजिंग की निशाना लगाया। अब ये निशाना को हम स्केल के सहायता से जोड़ देंगे। तो कोमर पहले हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो सिलाई मार्जिन हम लेंगे 1.5 इंची। 1.5 इंची यहाँ पर भी हम 1.5 इंची। तो हमने सिलाई मार्जिन ले लिया। अब ये निशाना को हम जोड़ देंगे। तो ये हमारी कोमर की निशाना है और ये चेस्ट की। तो चेस्ट और कोमर ये दोनों निशाना को हम फिक्स रखेंगे और स्केल को ये जो हमने आर्म होल की निशाना लगाया, आर्म होल की निशाना तक रखेंगे। तो ये चेस्ट और कोमर की निशाना को फिक्स रखकर हम आर्म होल की निशाना तक लाइन खींचेंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन है। अब हमें कोमर से लेकर हिप तक की निशाना को जोड़ना है। तो ये हमारी मार्जिन है और ये हमारी फिटिंग की लाइन है। थोड़ा सा हल्का हाथ से हम यहाँ गोलाई दे देंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा हल्का हाथ से गोलाई दे देंगे। अब हमें जो नीचे ये हमारी चाक है, ये लाइन को भी हम सीधी कर देंगे। ये लाइन को भी हमने सीधी कर दिया। अब हमें शोल्डर और गला की निशाना लगाना है। तो गला की निशाना हम लगाएंगे 2.25 पर। 2.5 से लेकर 3 तक हमारी गला की निशाना लगती है। तो हमारी मीडियम साइज है, तो हमने 2.25 पर लगाया। शोल्डर हमारी 15 है, तो 15 की आधी 7.5 हमने 7.5 पर निशाना लगाया और आधी इंची हमें लेना है सिलाई मार्जिन। इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे और यहाँ भी एक निशाना लगा देंगे जो हमारी ये लाइन सीधी हो। अब ये दोनों निशाना को हम जोड़ देंगे। अब हमें कंधा को डाउन करना है। तो कंधा को हम आधी इंची डाउन करेंगे और ये क्रॉस लाइन से हमें 1.25 इंची अंदर लेना है। 1.25 इंची अंदर लेना है और ये जो निशाना हमने लगाया, आधी इंची डाउन किया शोल्डर को, ये निशाना को और ये निशाना को लाइन खींच देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो हम इंची टेप को ऐसा रखेंगे यहाँ पर, जहाँ तक हमने ये डाउन किया यहाँ पर, और इंची टेप को ऐसा डबल करेंगे और एक निशाना लगा देंगे। अब इसी निशाना से हमें आर्म होल की गोलाई देना है। ये जो लाइन है, इसी लाइन पर हमारी पीछे की आर्म होल की निशाना लगेगी और जो हमने ये अंदर लगाया, ये लाइन से हमारी आगे की आर्म होल की गोलाई लगेगी। तो हम पीछे की आर्म होल की गोलाई देंगे। पहले हमने पीछे की आर्म होल की गोलाई दे दी। तो ये क्रॉस लाइन से 1 इंची दूरी पर है। अब ये गोलाई जो हमने दिया, ये गोलाई से हमने आधी इंची पीछे एक निशाना और लगाएंगे और पीछे आगे की पार्ट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी आगे की पार्ट की गोलाई है। अब हमें कटिंग करना है। तो ये जो है, ये हमारी 2 पार्ट है और हमने कपड़ा स्टाइल लेयर में रखा है। 1 पार्ट, ये 2 पार्ट। बंद तरफ हमारी तरफ है और खुली तरफ हमारी सामने की तरफ है। ये तो ये हमारी कपड़ा स्टाइल लेयर में है और 2 पार्ट है। तो हमें 1 पार्ट कटिंग करना है जो हमारी आगे की पार्ट बनेगी। तो हम पहले 1 पार्ट कटिंग करेंगे। हमने ये
एक ऊपर की एक पार्ट कटिंग किया और नीचे की पार्ट कटिंग नहीं किया। अब हमें नीचे की पार्ट में 1 इंच कपड़ा हमें ज़्यादा लेना है। तो हमारी ये स्केल 1 इंच की है, तो हम इसी को रखेंगे और पीछे की पार्ट में हम 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे। तो हम ये 1 इंच पे हमने निशाना लगा दिया। अब हमें ये जो निशाना है आगे की पार्ट की, इसे पीछे की पार्ट तक खींच देना है और ये गोला की जो निशाना है इसे भी हमें पीछे की पार्ट पर खींच देना है। अब हमें पीछे की पार्ट की भी कटिंग कर देना है। तो पीछे की पार्ट की गोला की गोलाई देना है हमें। तो पीछे की पार्ट की गोला की जो घेराई देना है वो हमें आधी इंच घेराई देना है और गोलाई दे देना है। तो पीछे की पार्ट की गोला में हम आधी इंच घेराई दे के गोलाई दे दिया। अब हम कटिंग कर देंगे। अब हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर लिया। अब हम दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करेंगे। साथ साथ हम आगे की पार्ट के आर्म होल की गहराई भी दे देंगे। ये हमने आगे की पार्ट के आर्म होल की गहराई दे दी। अब हम कटिंग कर देंगे। हमने कटिंग कर दी। अब हमें यहाँ छोटा छोटा काट लगा देना है, जैसे सिलाई करते समय हमें कोई परेशानी ना आए। अब हमने सूट की कटिंग कर लिया। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम लंबाई ले लेंगे। तो लंबाई हमारी 15 है, तो हम लेंगे 15.5। हम 15.5 पर निशाना लगाएंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई के लिए निशाना लगाना है। तो आर्म होल की डाउन हम करेंगे 3 इंच पर और गोलाई के लिए हमें लगाना है 1.5 इंच हमारी मार्जिन और 6 इंच हमारी आर्म होल है और 1 इंच हमें प्लस करना है। 6 हमारी आर्म होल है, तो हमने 6 पर निशाना लगाया और 1 इंच हमें हॉट साइज के लिए प्लस करना है। तो हमने 7 पर निशाना लगाया। अब हमें गोलाई देना है आर्म होल की, आस्तीन के आर्म होल की। तो यहाँ पर हमें 2 इंच पे निशाना लगाना है और इसी निशाना से हमें गोलाई दे देना है। ये इसी निशाना से हमें गोलाई दे देना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा गुंजाइश रखकर कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कपड़ा जोड़ना है। तो कपड़ा जोड़ने के बाद हम फिर से एक बार अच्छा से कपड़ा को 2 बार छाट लेंगे। मुहरी हमारी 9 है, तो 9 की आधी 4.5 और यहाँ पर भी हमने ये मार्जिन ले लिया। अब हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर जो है ये जगह पर हमें कपड़ा जोड़ना है, तो हम इसी में से कपड़ा को जोड़ेंगे। तो हमने जोड़ने के लिए ये कपड़ा कटिंग कर लिया। हम यहाँ पर ये कपड़ा को जोड़ेंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।